शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन का नारा लगाने पर छीन सकती है ओवैसी की सांसदी। जानते हैं क्या कहते हैं नियम। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सदस्यता की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। अब इसे लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ने अयोग्य करार देने की सिफारिश तक कर दी गई। जानिए किस धारा के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है और क्या ये मुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इसी बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102(4) का हवाला दिया जा रहा है। जानिए क्या है ओवैसी का मामला। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये सारी घटनाएं हुई। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वे हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि नारे पर राजनीति तो शुरू हो गई है। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की। यहाँ तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग की है। क्या शपथ लेते समय दूसरे देश का नाम लेना गलत है? सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब एक MP अपने राज्य और देश की ही बात करते रहे। ये मामला पहला है जब किसी लीडर ने इस दौरान दूसरे देश के लिए नारा लगाया। अब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आ चुका है। मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए। इस पर हमें नियम चेक करने होंगे। इस पूरे मामले में बार बार अनुच्छेद 102 का जिक्र आ रहा है। विपक्षी दल इसके हवाले से कह रहे हैं कि लोकसभा सदस्यता लेते समय किसी अन्य देश की हिमायत करना गलत है और इस आधार पर मेंबरशिप रद्द हो सकती है। क्या इस धारा में है? आइए समझते हैं। किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वो संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद ले। अगर लीडर की मानसिक स्थिति खराब हो जाए और कोर्ट भी इसे मान ले, जिस पर भारी कर्ज हो और जो अपना उधार चुका पाने में सक्षम न हो, यहाँ तक कि अदालत ने भी ये मान लिया हो। ऐसा शख्स जो भारत का नागरिक न हो या जिसने अस्थायी तौर पर विदेशी देश की नागरिकता ले रखी हो। अनुच्छेद 102 कहता है कि किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है। यही वो पॉइंट है जिस पर ओवैसी घिरे हुए हैं। अपने देश के लीडर बतौर शपथ लेते हुए उन्होंने फिलिस्तीन का नाम ले लिया। बता दें कि फिलहाल इस देश पर इजराइल हमलावर है जिसमें भारी तबाही मची हुई है। कई और कारण हैं जिस पर सदस्यता निरस्त हो सकती है, जैसे कि अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ऐसा न करने पर संसद सदस्यता छीन जाएगी। किसी भी सदन का मेंबर अगर लगातार 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहे तो उसकी सीट खाली मानी जा सकती है। धारा 102(1)(a) के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे पद लेने पर मनाही है जहां वेतन, भत्ते या और दूसरी तरह का सरकारी फायदा मिलता हो। दल बदल पर भी जा सकती है मेंबरशिप। अनुच्छेद 102 के तहत दल बदलने पर भी सदस्यता छीन सकती है, लेकिन इसमें भी कई रियायतें हैं। अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वहीं एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकती है अगर 2/3 विधायक इस पक्ष में हो। सांसद अगर अपनी पार्टी के आदेश न माने या किसी खास वोटिंग के दौरान बिना बताए गैर हाजिर रहे
तो भी एक्शन लिया जा सकता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन सदस्यता छीनना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर कोई एमपी 2 या इससे ज्यादा सालों की सजा पाए तो भी मेंबरशिप जा सकती है। वैसे सजा पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे तो अयोग्यता साबित नहीं होती। इसी रूल के तहत गई थी महुआ की भी मेंबरशिप। संसद के दोनों ही सदनों में एथिक्स कमेटी है। ये नेताओं के नैतिक आचरण पर नजर रखती है। कमेटी अगर सिफारिश करे कि कोई खास सदस्य सदन की गरिमा तोड़ रहा है या सार्वजनिक जीवन में मर्यादा भंग कर रहा है तो एक्सट्रीम मामलों में सदस्यता जा भी सकती है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर रद्द की गई थी। अगर नियम और कानूनों के मद्देनजर और भारत के लिए जो व्यक्ति समर्पित न हो और शपथ ग्रहण जैसी महत्वपूर्ण समय पर अगर वो किसी और देश का नारा लगाए तो क्या ये अच्छा है? क्या ये भारत के साथ विश्वासघात करने जैसा नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।